वेलकम टू आवर न्यू वीडियो एंड ऑफ न्यू टॉपिक। आज हम सीखेंगे क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तीन पार्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें आता है 16 मार्क्स का बोर्ड्स में। यस, 16 मार्क्स का बोर्ड्स में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तीन चैप्टर एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का कवर करता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, आज इसी के बारे में चैप्टर देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है क्या। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, उसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स क्या है, कहाँ से आया चार्ज, आया हो कहीं से, ओरिजिनेट हुआ होगा, ये कुछ ओरिजिनल या ओरिजिन होगा। यस, तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो। यस, तो स्टैटिस्टिक बहुत ही इजी पढ़ेंगे, बहुत ही स्लो पढ़ेंगे। अभी चैप्टर 1 है, अगर हमें चैप्टर स्टार्टिंग से समझ में आने लगे, चैप्टर 1 2 3 4 5 तक समझ गए ना, तो आगे तो दौड़ जाएंगे लोड इसमें। यस, और दौड़ के बहुत आगे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक मतलब रेस में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। क्या है स्टैटिस्टिक मतलब, समझ लीजिए सिंपल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो भाग में तोड़ दीजिए, इलेक्ट्रो अलग, स्टैटिस्टिक अलग। स्टैटिस्टिक रेस्ट और क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, रुका हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। हम यहाँ पे रुके, मैं यहाँ पे रुका हुआ, यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो ये हो जाएगा मोशन, यहाँ से यहाँ, अब यहीं पर स्थिर हुए हैं। टाइम हो रही है चेंज, समय हो रही है चेंज, लेकिन मैं यहीं पे रुका हुआ, मैं रेस्ट में हूँ, अभी रेस्ट में हूँ मैं। अब यहाँ से आ गया मोशन, तो रेस्ट मोशन हमने क्लास 9 में सीखा था, नहीं सीखा था कोई बात नहीं, फिर सीखेंगे। रेस्ट क्या है, कोई भी बॉडी जब रुका हुआ है, जब अपने पोजीशन पर रुका हुआ है विथ इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो रही है लेकिन बॉडी अस्थिर है, रेस्ट। स्टैटिस्टिक क्या है, रेस्ट। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी। इलेक्ट्रो द ब्रांच, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है, किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ये एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का इन विच बहुत इजी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कहीं ना मैं भाग रहा हूँ ना आप भाग रहे हैं। अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। ब्रांच है फिजिक्स का इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज, यहाँ पे एक वर्ड आया चार्ज क्या है, आगे देखते हैं। इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन। शायद में भी आ सके, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम जब स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है, होता क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड को अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो इसका मीनिंग कुछ होगा, सिनोनिम्स होगा। यस, स्टैटिस्टिक का रेस्ट, इलेक्ट्रो का चार्ज, इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। याद करना है, अभी याद करना है, बाद में फिर कॉपी लिखो, नोट्स, दिमाग से गेम करना है, दिमाग से गेम करना है। इन विच चार्ज, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, कोई भी बॉडी है, ये मान लीजिए कोई भी एक बॉडी है, ठीक, ए बॉडी, इसका ए मान लेते हैं, कोई भी एक चार्ज है, प्लस क्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर इस चार्ज को यहाँ से उठाकर इस बॉडी पे लाया जाए, एक बॉडी है, ए बॉडी, ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, इसको उठा के इस बॉडी पे लाया जाए, ला दिए, ठीक है, तो इस बॉडी में कुछ हलचल होगी। अगर मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, कुछ मेरे ऊपर आ जाए तो कुछ हलचल होंगी। हलचल क्या होगा, हलचल तो क्या होता है, नेचर, कुछ उस पर कुछ हलचल, तो नेचर होगा, उसका प्रॉपर्टीज होगा, या कुछ बिहेवियर चेंज भी हो सकता है। तो क्या होगा, तो उसके वजह से यहाँ पे कुछ रीजन्स कुछ आ जाएंगे, कुछ इसका नेचर आ जाएगा, उस सब अभी सीखें, ठीक है। तो ये यहाँ से गया, ठीक। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये
ये बॉडी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग वॉल्यूम। कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज, मैं, मेरे शूज, मैं, मेरे वॉच, मार्कर, एवरीथिंग, ये बोर्ड, ये सब कुछ मैटर है। क्या है, मैटर है। सब कुछ कुछ इन्वायरमेंट में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मैटर। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच एक्सपीरियंस, विच जो एक्सपीरियंस करे, महसूस करे, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो एक्सपीरियंस करे, महसूस करे, प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस मतलब कुछ लाए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, इस पे चार्ज, इस बॉडी पे चार्ज है, तो कुछ इसके रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक के बारे में, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि चार्ज तो पढ़ा, लेकिन चार्ज आया कहाँ से, ठीक। आपने ये भी सीखा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। आगे प्रॉपर्टी में देखेंगे कि चार्ज क्या है, एक कंजर्व्ड है, लेकिन फिर भी चार्ज कहीं से तो आया, कुछ तो ऑरिजिन होगा। कोई भी चीज कहीं से तो कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कहाँ से आया, देखते हैं। ये एक बॉडी है। पहले इस टॉपिक का क्या नाम है, हाउ चार्ज क्रिएटेड। कहाँ से, कैसे चार्ज आया, कुछ तो ऑरिजिन होंगे, कुछ तो बातें होंगी, तभी तो चार्ज आया। मैं कहाँ से आया, कुछ तो एक ऑरिजिन होगा। आप कहाँ से आए, कुछ तो, फोन कहाँ से आया, कुछ तो ऑरिजिन है, कुछ हर चीज का कुछ इनिशियल पॉइंट होते हैं। तो चार्ज कहाँ से आया, ये एक बॉडी है, एक और दो बॉडी है, ठीक। इस यहाँ से एक ट्रांसफर कर दे इलेक्ट्रॉन, क्या कर दे, एक बॉडी से उठा के मैंने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में, चार्ज आ गया। क्यों मैंने इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया, दो प्रोटॉन भी कर सकता था, इलेक्ट्रॉन मैंने किया, न्यूट्रॉन तो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो था, ठीक। प्रोटॉन इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये अपने पोजीशन में बहुत अस्थिर है, ठीक। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड मूव करता है, प्रोटॉन अपने सेल में स्थिर रहता है, ठीक। तो मैंने इस बॉडी से उठा के इस पे यहाँ पे डाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ Q इजिकल टू एनी, और यहाँ पे क्या हो गया, Q इजिकल टू माइनस एनी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और कर दिया। अगर कोई भी बॉडी पर सिर्फ पॉजिटिव है, मतलब आप इस एग्जांपल ले लेते, देख ले, ठीक है, इस पे +15 कूलम चार्ज है, तो ये क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आराम से समझना है, या फिर बोथ, दोनों भी हो सकता है। इस बॉडी का फिर +15 कूलम है, एक बार और समझते, ठीक। ये एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी से मैंने इसका इलेक्ट्रॉन उठाकर इस पे डाल दिया, नेगेटिव चार्ज इसका उठाकर इस पे डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेफिशिएंसी, ठीक, मतलब प्लस रहेगा। अगर प्लस रहा तो याद कर लेना डेफिशिएंसी होगा, प्लस है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है, माइनस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी है, दोनों है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन और उठा के इस पे डाल दिए, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस। अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ, -15 कूलम या फिर -14 कूलम, तो ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, एक बॉडी से मैंने इस पे और एक्सेस कर दिया, इलेक्ट्रॉन का और एक्सेस कर दिया, तो -14 कूलम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा। ये 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक, कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक। और ये जो Q इजिकल टू एनी है, ये हम पढ़ेंगे चार्ज के प्रॉपर्टी है,
चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है उसका एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर्स, प्लस माइनस 1 टू इंफिनिटी और 0 भी, ये एन हो गया। तो अगले वीडियो में और देखेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कहाँ से आया। ये तो हमने सीखा चार्ज कहाँ से आया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चार्ज क्या क्या बिहेवियर शो करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। चार्ज आएगा तो इसके ऑल अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बहुत सारे भी बातें हैं। अभी तो खेल से स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्त, तो लेकिन डरना नहीं है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। अभी अगर फिजिक्स का अभी स्टार्टिंग में चैप्टर समझ जाते हैं तो बाद में बहुत ही आराम से। ये पार्ट 1 था, आप पार्ट 2 जैसे ही हैं उसको जरूर देखें। इस वीडियो को, इस चैनल को फुल सपोर्ट दें। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि सबको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो। क्योंकि ये इनिशियल टाइम है क्लास 12 का, तो स्टार्टिंग में अगर कुछ नॉलेज रहेगा तो स्कूल में भी जाएंगे तो कुछ समझ पाएंगे इजीली, बहुत कुछ कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।